तनिष्क 10/3 को, ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। कुछ ही लोग बचे हैं। हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं। ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए। बाल बच्चे के करतूतों से काफी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। और 3 एसपी साहब, 1 एसपी साहब छुट्टी पर, इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं। और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए। और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड है। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहां के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकालेंगे। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह, ये बताएंगे। तो हम ही किसी को जेल भेज दें मुखबिरी करने के लिए, ऐसा नहीं।
सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनका कि अब आप अटैचमेंट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज का, जो कि आपने बोला? हर जिला से मांगा गया है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी आदमी पर 10 प्रोहिबिशन एक्ट का केसेस है और इस पिछले प्रोहिबिशन के बाद से उनके पास बहुत अर्जित धन है, अटैचमेंट हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते हैं, जो उनको पुश्तैनी संपत्ति है, परंतु अगर और कोई आय का स्रोत नहीं है और बार बार आपराधिक मामला में उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है, तो ये तथ्य सामने आता है कि अपराध के मार्फत से जो ये संपत्ति दर्ज हो अर्जित किए हैं वही है। नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, आईटीआर रिटर्न तो भर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए बीएनएस जो नया आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई शुरू होगी। कुछ 1-2 जिले में एक्चुअल अटैचमेंट भी हुई है। तो ये जो 7,000 है सबका होगा सर? जो नहीं सर, जो हैबिचुअल है उसमें प्रोहिबिशन वाले, साइबर अपराधी भी होंगे, बूटलेगर्स भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, ये चलेगी। देखिए, समाज सुधारने का काम हमारा नहीं है, समाज ही समाज को सुधारती है। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, सीनियर्स हैं, वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। कोचिंग जा भी रहे हैं पढ़ने, अगर पटना में आए हुए हैं कोचिंग करने के नाम पर, तो क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? जैसे मोटरसाइकिल चेकिंग में कई बार ऐसा पाया गया, मरीन ड्राइव में घूम रहा है, नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट की जांच हुई तो अररिया की निकली, जिनके नाम पर उनको फोन किया गया, आपका मोटरसाइकिल कहां? तो मेरा भतीजा लेके गया। तो कहां गया है? तो बोलेगा पूर्णिया गया है, वो घूम रहा है यहाँ। तो पुलिस तो लास्ट प्रोसिक्यूशन का काम करती है। सर, सुबोध सिंह को भी पुलिस रिमांड पे लेके क्या सर? सुबोध सिंह को वेस्ट बंगाल से पुलिस रिमांड लेके उड़ीसा ले गई। यहाँ के मामले में उनको लाया जाएगा? यहाँ के मामले में ये तीनों केस में उनकी अभी संलिप्तता नहीं आई। जिनकी आई है उनके बारे में हम स्पष्ट बोले। सर, चंदन सेठ का संबंध है सुबोध सिंह से, उस गैंग का? देखिए सर, क्या होता है कि ये गैंगस्टर होता है। जनरली जो गैंगस्टर होते हैं ना, हर बार नए शागिर्द लेते हैं, काहे? कम हिस्सा देना पड़े। नए बच्चों को जैसे 1 करोड़ की डकैती किए तो 1-1 लाख देके 5 को निपटा दिए, मेन रख दिए। सुबोध सिंह पर करीब 15-20 केस होगी सोना लूट के, परंतु वो 2009 से जेल में, 2008 के नवंबर-दिसंबर से। उनके जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाने लगे। जैसे उनके एक शागिर्द हैं हमारे प्रिंस, अभी वांटेड है, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है ब्योर जेल से, फूलो सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट, हम टॉप टारगेट। 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको, ब्योर जेल में है, उन पर पैनी नजर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोग जेल में जाएं। कुछ लोग हार्डन्ड होके निकलते हैं, रेडिकलाइज होके निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह में। एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? नहीं कहीं अभी तक नहीं सर, ऐसा कुछ इधर नेपाल और दुबई और नेपाल तो भागते ही हैं। वो जो मारा गया चुनमुन झा, वो नेपाली भाग रहा था, अड़िया होके वहीं जा रहा था नेपाल। इनके साथ बनारस गया था, वहां से डेहरी होते हुए आते थे। अब ये लोग भी टेक्निकली काफी स्मार्ट है, परंतु हमारे पास मैन पावर काफी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का एप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं, कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस कर रहे। तो गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं।
क्यों सिर्फ सर वाई 2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, भोजपुर एंड ये वैशाली? नहीं, हम बोल रहे हैं कि बाकी जगह मतलब भी है, बहुत- समस्तीपुर भी है, Stigmatized परंतु हो यहाँ जाता रोल है। मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब है विक्रम नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं, वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, राज्य से बाहर भी जाएंगे। जैसे साइबर अपराध, साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा। तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहां के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। वहां भी गांव वाले से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 4-5 केस में होंगे। उसके उनके घर को तो हम BNSS में पूर्ति करेंगे, और हमारे टीम मेंबर्स सब मौजूद हैं। अगर पूछने चाहते हैं तो बिल्कुल। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।